हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे जीके क्विज। दोस्तों हम दो प्रकार के क्विज आपको देने वाले हैं, एक साइंस स्पेशल और एक आपकी मिक्स रहेगी, और ये तीसरी क्विज है दोस्तों जिसमें हम सब्जेक्ट स्पेशल क्विज आपको देने वाले हैं। जैसे हमने शुरुआत की है मध्यकालीन भारत से, उसके बाद प्राचीन भारत, मॉडर्न इंडिया, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, ज्योग्राफी स्पेशल। इस प्रकार आपको सब्जेक्ट स्पेशल भी क्विज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। बस आप अपना साथ और अपना प्यार है हमारे साथ बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में उनको बुलाइए, फ्रेंड्स को बुलाइए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है, भारत पर मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए 1001 से 1027 ईस्वी तक। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1025 से 1026 में उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। दोस्तों आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ऐबक की मृत्यु दोस्तों चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, दिल्ली व अजमेर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने वाला शासक माना जाता है। मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए विशाल सेना का गठन भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की एवं वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया और आवश्यक वस्तुओं को सस्ता किया। ये तीनों ही काम दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किए, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में शुरू हुआ, लेकिन ये कंप्लीट दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, वहिंद का युद्ध 1008-1009 में किनके मध्य हुआ था? वहिंद का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनी और आनंदपाल। महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच में हुआ था वहिंद का युद्ध। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था? निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था? तो आप सभी जानते हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि 3 कथन बिल्कुल सही हैं, एक कथन गलत है। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम एकता प्रथा को लागू किया। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता के स्पष्ट सहयोग से गद्दी पर अधिकार प्राप्त किया, ये बात भी सही है। रजिया सुल्तान ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को जोड़ने तथा गैर तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति का गठन का प्रयास किया। दोस्तों ये बात भी यहाँ पे सही है दोस्तों। तो गलत क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश दिल्ली की सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा को वैध मान्यता प्राप्त पत्र प्राप्त हुआ। ये चीज़ यहाँ पे क्या है दोस्तों? गलत है, बाकी तीनों यहाँ पे सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन दरवेश राजा के नाम से प्रसिद्ध था? निम्न में से कौन दरवेश राजा के नाम से प्रसिद्ध था? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नसरुद्दीन शाह दरवेश राजा के नाम से प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम दोस्तों अमीर खुसरो था, जिसे तोताए हिंद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्या तराइन की दूसरी लड़ाई
मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुई? बिल्कुल नहीं। पानीपत की पहली लड़ाई क्या सिकंदर लोदी और बाबर की हार से यानी ऐसा हुआ? नहीं। खानवा की लड़ाई दोस्तों राणा प्रताप की अकबर से हार? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो सही क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी। चौसा की लड़ाई में हुमायूं की शेर शाह से हार हुई। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। कथन नंबर 1 है, उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। कथन नंबर 2 है, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें सही हैं। क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की, पूरी सल्तनत पे लगान को लागू किया और गवर्नरों के प्रांत के जो गवर्नर थे उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया। तीनों ही बातें यहाँ पे सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों सम्मिलित करना है कि कौन सा यहाँ पे किसके समकालीन था। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, मिनहाज उस सिराज। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 1 और 4। यानी कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था और मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के समकालीन था, यानी उसके दरबार में था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अंतर्गत निर्मित जमात खान मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अंतर्गत निर्मित जमात खान मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो आंसर आएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के समय निम्न में से किन चीज़ों का प्रयोग भारत में प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत के समय निम्न में से किन चीज़ों का प्रयोग भारत में प्रारंभ हुआ। कांच के उपयोग का ज्ञान, बर्तनों में लेप चढ़ाना, बारूद का प्रयोग, घोड़ों के जूतों का प्रयोग। तो दोस्तों इसमें से कौन सा प्रयोग हम करते थे दिल्ली सल्तनत के बाद। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी 2 व 4, यानी कि ये चीज़ें हमने सल्तनत काल में सीखी हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का सामंत नहीं था। तो दोस्तों आंसर आएगा मुनीम खान। मुनीम खान अलाउद्दीन खिलजी का सामंत नहीं था, जबकि आइन उल मुल्क मुल्तानी, जफ़र खान, नुसरत खान ये तीनों ही अलाउद्दीन खिलजी के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का सामंत नहीं था। क्वेश्चन रिपीट हुआ, सॉरी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक आया था, उसके बाद वो वापस लौट गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र का राजस्व कर बढ़ा दिया था। उसने अपनी राजधानी का स्थानांतर दिल्ली से दौलताबाद भी किया और उसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांस्य और तांबे के सिक्के भी चलवाए। लेकिन दोस्तों उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए। ये बात यहाँ पे क्या है, गलत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए इब्न बतूता। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा शासक दोस्तों अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ज़्यादा होशियार
और एक प्रकार से पागल, बहुत ज़्यादा प्रयोग करता था ये। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मुद्रा संबंधी किए गए प्रयोगों की असफलता का मुख्य कारण क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मुद्रा संबंधी किए गए प्रयोगों की असफलता का मुख्य कारण दोस्तों, कांस्य के सिक्कों के निर्माण पर सुल्तान अपना एकाधिकार स्थापित न रख सका। यही कारण था कि वो असफल रहा मुद्रा संबंधी सिक्कों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया, यानी खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तुगलकाबाद किसने बसाया? आदिलाबाद किसने बसाया? फिरोजाबाद, खिजराबाद। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि तुगलकाबाद दोस्तों ग्यासुद्दीन तुगलक ने बसाया। आदिलाबाद दोस्तों मोहम्मद तुगलक ने बसाया, जबकि फिरोजाबाद फिरोज तुगलक ने बसाया, जबकि खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? निम्न में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा दोस्तों? अमीर खुसरो, जबकि दरबारी कवि था ये अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन इसने 8 सुल्तानों का शासन देखा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है लेखक और उनके ग्रंथ। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमीर खुसरो तुगलकनामा इनका ग्रंथ है। हसन निजामी ताजुल मासिर, अल बरूनी तारीख़ हिंद या तहकीकात हिंद, ख्वाजा अबू फतेह उस वक्र इसामी सलातिन, ये इनकी ग्रंथ हैं दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? दिल्ली का जो सुल्तान भारत में सबसे बड़े नहर के जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो राजा है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 में राइटर हैं या राजा हैं और उनके द्वारा किए गए काम सूची 2 में दिए गए हैं। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि फिरोज तुगलक प्रसिद्ध है नहरों के निर्माण के लिए, बलबन प्रसिद्ध दोस्तों नौरोज के लिए, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों दीवान रियासत, और जहांगीर सर टॉमस्रो, यानी जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस्रो आया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो दोस्तों टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिरोज तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों उसने वंश के सिद्धांत को दरबार और सेना में अपनाया, ये बात सही है। उसने धार्मिक कट्टरपंथियों को महत्वपूर्ण छूटें दी, ये बात भी सही है। उसने मानवतावादी कार्य किए, ये बात भी सही है, लेकिन उसने कट्टर गृह नीति अपनाई, ये बात यहाँ पे क्या है? गलत है। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो दोस्तों वो था इब्न बतूता। इसने ही प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के संबंध में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के संबंध में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, खिज्र खान। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने कठोर बाजार नियंत्रण तंत्र लागू किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने कठोर बाजार नियंत्रण तंत्र यानी सिस्टम लागू किया था? ऑप्शन ए,
अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से फिरोज तुगलक ने कौन सा शहर नहीं बसाया? तो दोस्तों फिरोज तुगलक ने फतेहपुर नहीं बसाया, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, ये तीनों ही फिरोज तुगलक ने बसाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। जजिया लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी इसको अप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस इतिहासकार को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इब्न बतूता को ही दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, जो कि एक अफ्रीकी यात्री था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबदीन का शासन था? भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबदीन का शासन था? आंसर आएगा ऑप्शन सी, कश्मीर। सुल्तान जैन उल आबदीन का शासन दोस्तों कश्मीर में था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। सिकंदर लोदी ने निम्न में से क्या किया? यानी कौन सा कार्य सिकंदर लोदी ने किया? दोस्तों सरा के विरोध से कुछ करने की मनाही कर दी, जजिया नामक कर हिंदुओं पर पुनः लगाया, ये काम भी सिकंदर लोदी ने किया, कुछ प्रमुख हिंदू मंदिरों को नष्ट भी करवाया सिकंदर लोदी ने। ये तीनों ही काम सिकंदर लोदी ने करवाए दोस्तों। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली वीडियो मध्यकालीन भारत के ऊपर। इसी प्रकार की जीके क्विज आगे हमारे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।